हेलो बच्चों, आज मैं आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के चैप्टर 1 का व्याख्या बताने जा रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। जो पहला है पैराग्राफ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गाना हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे, पिंजरा भले ही सोने का हो। हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख पिंजरों में टकरा टकरा कर क्या होंगे? टूट जाएंगे। हम बेताब जल पीने वाला मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम क्या हैं? बहता हुआ जल पीने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? नदियों और झरनों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा अर्थात पकवान, चावल जो भी आप दे रहे हैं, पकवान से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है, मतलब नीम का फल है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे की गुलाम जीवन जीना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले पर के झूले। ठीक है, कविता में पंछी कहता है कि हमें सोने की पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इससे हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। जो पक्षी पिंजरे में रहते हैं वो उड़ना भूल जाते हैं। सपनों में उनके क्या आता है कि वो पेड़ों की ऊंची तरु फुनगी पे डालियों पे झूल रहे हैं, ऐसा वो सपने में देखते हैं। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पिंजरों में कैद आने से पहले वो क्या सोचते थे? हम ऐसा सोचते थे, नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेते। यह सब मात्र क्या है? एक कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरे में कैद हैं। अब क्या होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पैराग्राफ में पंछी क्या कहता है? पंछी कहता है यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश, मतलब जिस आकाश की कोई सीमा दिखाई नहीं देती, उसकी सीमा को भी पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की क्या होती? प्रतिस्पर्धा होती, मतलब कंपटीशन होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। सांसों की डोरी मतलब प्राण पखेरु उड़ जाते। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। पंछी कहता है कि हमें भले ही रहने दो का स्थान न दो, हमारे घोंसले को नष्ट कर दो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अर्थात अधिकार अर्थात उड़ने दो, हमें बंधन में मत बांधो, हमें पिंजरों में कैद मत करो। यह कविता बहुत अच्छी प्रस्तुति शिव मंगल सिंह सुमन ने की है, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उन्नाव के गांव में हुआ है, और उनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड का भी उन्होंने अवार्ड लिया है। थैंक यू।